नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला आज केवल यह एक भौगोलिक संरचना नहीं रही, बल्कि यह हमारे पर्यावरण, हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य का सवाल बन चुकी है। हाल ही में कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला इसी कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैसले के अनुसार अब केवल वही क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इस परिभाषा में बदलाव का सीधा असर यह होगा कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा अब कानूनी रूप से पहाड़ नहीं माना जाएगा, और जब कोई इलाका पहाड़ या अरावली नहीं माना जाएगा तो वहां खनन, निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे कार्यों को रोकना पहले से कहीं अधिक मुश्किल हो जाएगा और खनन माफिया के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। पहले के कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक संरचना, ढलान, वन क्षेत्र, जल संग्रहण क्षमता और पर्यावरणीय भूमिका के आधार पर सुरक्षित माना जाता था। नए फैसले से यह खतरा पैदा हो गया है कि छोटी पहाड़ियां, ढलान वाले क्षेत्र और घास भूमियां संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि खनन गतिविधियां बढ़े, भूजल स्तर और नीचे जाए, जंगल कटे और पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण व गर्मी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाए। हम सभी यह समझना होगा कि आखिर अरावली पर्वतमाला है क्या। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। 2 से 3 अरब वर्ष बताई जाती है। यह पर्वत श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। यह अरावली पश्चिम के थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की उपजाऊ भूमि से अलग करती है और रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। अरावली का सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन को संतुलित रखना है। यह पर्वतमाला हवा को साफ रखने में मदद करती है और रेगिस्तान की धूल व रेत को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। यह बारिश के पानी को जमीन में रोककर भूजल को रिचार्ज करती है, तापमान को संतुलित बनाए रखती है। इसके जंगल और पहाड़ अनेक वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों का घर हैं। सीधे शब्दों में कहे तो अरावली पूरा एक इकोसिस्टम है जो हमारे लिए बिना कुछ कहे लगातार काम करता रहा है। अगर अरावली कमजोर होती है या नष्ट होती है तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। पूरे उत्तर भारत के आसपास के इलाकों में और अधिक गर्म, अधिक प्रदूषित और पानी की गंभीर कमी होने वाले हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और संतुलित मौसम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रहार होगा। फैसले भले ही अदालतों में होते हैं, लेकिन उनके परिणाम समाज और आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। आज सवाल सिर्फ अरावली पर्वतमाला का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम विकास को चुनते हैं या विनाश को चुनते हैं। अरावली को बचाना किसी एक राज्य या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह लेख और यह आवाज सिर्फ आप सभी के देखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं है, यह सोचने, समझने और बोलने के लिए है। अगर आपको लगता है कि अरावली जरूरी है तो इस आवाज को आगे बढ़ाए, क्योंकि खामोशी भी कई बार सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारा जीवन है, हमारा पानी है और हम सबका आने वाला कल है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद।